जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। पिछली क्लास का आप रिवीजन किए होंगे और नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। पिछली वीडियो और जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं, ये आपकी पहली क्लास है, तो पहले उनको पढ़िएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा। तो सीरियल से आप नोट्स बनाते चलिएगा और रिवीजन करते चलिएगा। साथ में करंट के साथ हम लोग स्टैटिक भी देख रहे हैं, तो स्टैटिक पर भी आप लोग ध्यान बनाते चलिएगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पहले करंट अफेयर्स आप लोग लिखिएगा। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न लिखिएगा आप लोग कि हाल ही में वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस कहाँ स्थापित किया गया है? लिखना हाल ही में वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर लिखिएगा कोलंबिया। इसका आंसर है कोलंबिया। अब ध्यान देना, कोलंबिया है तो इसको कब स्थापित किया गया है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो 16वीं बैठक हुई है, तो उसी के दौरान इसको स्थापित किया गया है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बैठक कहाँ हुई है? तो ये कहाँ हुई है? कोलंबिया में हुई है, ध्यान में रखना। अगला, कोलंबिया की राजधानी लिखना। कोलंबिया की कोलंबिया की राजधानी लिखना बगोटा है। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा है। अगला, कोलंबिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ऐसा देश है जिसकी सीमा 2 महासागरों से लगती है। लिखना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक ऐसा देश, एकमात्र देश जिसकी सीमा 2 महासागर से लगती है। 2 महासागर से लगती है। और दोनों महासागर का नाम लिखना। पहला अटलांटिक महासागर और दूसरा है, लिखिएगा, प्रशांत महासागर। इन 2 महासागरों से कोलंबिया की राजधानी लगती है, कोलंबिया की सीमा लगती है। और कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा। अब ध्यान देना, दक्षिण अमेरिका आया है, तो कुछ लोग कुछ पॉइंट लिखिएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। लिखना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पम्पास घास का मैदान और दूसरा पॉइंट लिखिएगा लानोज घास का मैदान और तीसरा पॉइंट लिखना चाक
हाउ, घास का मैदान, घास का मैदान, ये कहाँ मिलेंगे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अगला पॉइंट लिखना कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। पूछेगा एंजल जलप्रपात कहाँ है? एंजल जलप्रपात कहाँ है? तो लिखिएगा एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका। लेकिन ये मैं ऐसे क्यों खींच लिया हूँ ताकि मैं तुमको देश भी दिखा सकूं। जैसे पंपास घास का मैदान कहाँ है? तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में है। अगला लानोज घास का मैदान कहाँ है? वेनेजुएला, वेनेजुएला। और चाकाहाव घास का मैदान कहाँ है? तो ब्राजील और अर्जेंटीना दो देशों में है। ब्राजील और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना दो जगह है। एंजल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला, वेनेजुएला में है। एक है कंपास घास का मैदान, ब्राजील, कंपास घास का मैदान, घास का मैदान ये कहाँ है? तो ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में है, ब्राजील। अच्छा, ब्राजील आया है तो ब्राजील से करंट लिखिएगा आप लोग। इतना लिख गया, ध्यान से देखिएगा और लिखते चलिएगा। ब्राजील आया है, ब्राजील से आप लोग कुछ पॉइंट लिखिएगा कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? तो ब्राजील है। ब्राजील में लिखना दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। अगला यहीं पर सेंटोस बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह है। और यहाँ पर सब दुनिया में सबसे बड़ी कहवा की मंडी है। दुनिया में सबसे बड़ी कहवा मंडी है, कहवा मंडी है। अगला पॉइंट लिखना कि ब्राजील, लिखना ब्राजील के एक फुटबॉल खिलाड़ी है जिनका निधन हुआ है कुछ महीने पहले। ब्राजील के एक फुटबॉल खिलाड़ी पेले, जिनका क्या हुआ है? निधन हुआ है, निधन हो गया है। और पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। एक चीज और ध्यान देना, ब्राजील में 2024 में G20 की बैठक हुई है। इधर बैठे लिखिएगा कि ब्राजील में 2024 में G20 की बैठक हुई है, G20 की बैठक हुई है। अब जी का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है। जी का मतलब क्या है? ग्रुप होता है, ग्रुप होता है। लेकिन अब G20 का नया नाम क्या है? G20 का नया नाम क्या है? तो G21 हो गया है, G21 हो गया है। अच्छा, तो पूछेगा कि इसमें नया कौन शामिल हो गया है? तो अफ्रीकन यूनियन। नया सदस्य कौन है? नया सदस्य कौन है? तो अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया है। अगला पूछ सकता है कि 2023 में G20 की बैठक कहाँ हुई थी? 2023 में इसकी बैठक भारत में की गई थी। 2022 में कहाँ हुई थी?
2022 में कहाँ हुई थी? तो इंडोनेशिया में हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी। ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में और 2024 में ब्राजील में किसकी? G20 की बैठक है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ब्राजील में ध्यान देना कि ब्राजील में ब्रिक्स की बैठक का आयोजन प्रस्तावित था, लेकिन G20 की वजह से ब्राज़ील में नहीं हो पाया। तो ये कहाँ हुआ है? रूस में। लिखना, प्रस्तावित था लेकिन G20 की वजह से ब्राज़ील में ना होकर रूस में इसका आयोजन किया गया। अब एक चीज़ ध्यान देना ब्राज़ील में कि दुनिया की सबसे बड़ी अमेजन नदी का सर्वाधिक विस्तार है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगली करंट आप लोग लिखना कि हाल ही में चर्चा में रही हसदेव नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है या बहती है? बेटे इसको लिखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही हसदेव, लिखना, हाल ही में चर्चा में रही हसदेव नदी का संबंध किस राज्य से है? तो लिखिएगा इसका आंसर। इसका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। छत्तीसगढ़ राज्य से है। अब ध्यान देना, यह नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। अगला पॉइंट, ये महानदी की सहायक नदी है। यह महानदी की सहायक नदी है। इस नदी पर अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि इस नदी का उद्गम कोरिया नामक स्थान पर स्थित कैमूर पहाड़ी से होता है। अगला पॉइंट, इस नदी की कुल लंबाई
इस नदी की कुल लंबाई 176 किलोमीटर है। कितनी है? 176 किलोमीटर है। अब देखो कोरिया आया है तो ध्यान रखिएगा, कोरिया नामक स्थान पर इधर लिख दे रहे हैं, कोरिया नामक स्थान पर कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अब ध्यान देना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका नाम इस प्रकार है। वो कौन कौन से राज्य हैं? ध्यान देना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर लिखिएगा पश्चिम बंगाल, फिर लिखना त्रिपुरा, मिजोरम। अगला पॉइंट लिखिएगा कि भारतीय मानक समय, इधर लिख गया, लिखिएगा आप लोग, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से माना गया है, से लिया गया है। और ये भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के नैनी, कोष्टक में लिखिएगा मिर्ज़ापुर से लिया गया है। अगला पॉइंट कि भारतीय मानक समय रेखा GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला पॉइंट, ये भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं लिखिएगा। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा लिखिएगा मध्य प्रदेश, तीसरा लिखिएगा छत्तीसगढ़, चौथा लिखिएगा उड़ीसा और पांचवा लिखिएगा आंध्र प्रदेश। लिख गया बच्चों? तो अगले करंट अफेयर्स लिखिएगा आप लोग। मेटे इसको लिखना, पहली बार कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म कहाँ किया गया है? लिखिएगा, पहली बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, मेटे इसको लिखिएगा कि हाल ही में पहली बार
पहली बार हाल ही में पहली बार गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म कहाँ हुआ है। तो लिखना इसका आंसर है जैसलमेर। कहाँ हुआ है? जैसलमेर। और ये जैसलमेर है कहाँ? राजस्थान में। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। अगला पॉइंट लिखिएगा कि यह तकनीकी का प्रयोग करने वाला भारत पहला देश है। लिखना इस तकनीक का प्रयोग करने वाला भारत पहला देश है। भारत पहला देश है। तो इस तकनीकी का प्रयोग करने वाला भारत कौन सा देश है? पहला देश। अगला ध्यान रखिएगा, राजस्थान आया है तो राजस्थान से अब कुछ पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है? राजस्थान का राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। जो ये क्या है? संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त प्रजाति है। संकटग्रस्त प्रजाति है। अगला ध्यान रखना, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला, संविधान पार्क की स्थापना राजस्थान में की गई थी। संविधान पार्क की स्थापना राजस्थान में की गई थी। भारत का पहला टॉय ट्रेन भारत की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू की गई थी। टॉय ट्रेन यहीं शुरू की गई थी। राजस्थान में लिखना, दुनिया के पहले ओम आकार की मंदिर यहीं बनी है। दुनिया की पहली ओम आकार की मंदिर यहीं बनी है। अगला, शांति की प्रतिमा राजस्थान में निर्मित हुई है। शांति की प्रतिमा राजस्थान में स्थापित की गई है। अगला पॉइंट लिखना कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, लिख गया इतना, लिखिएगा बेटे, लिखिएगा कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर है जो कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर्वत पर।
लिखना, ये कहाँ स्थित है? माउंट आबू, माउंट आबू पर्वत पर, या तो लिखा रहेगा अरावली श्रेणी पर। क्या लिखा रहेगा? अरावली श्रेणी पर, अरावली श्रेणी। दुनिया के जो सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली श्रेणी। लिखना, दुनिया की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। और जो माउंट आबू पर्वत है इस पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। लिखना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू पर्वत है कहाँ पर? राजस्थान। हो गया। अगले करंट अफेयर्स आप लोग लिखिएगा। मेटे, अच्छा एक पॉइंट और लिख सकते हो कि राजस्थान का जो जयपुर है उसे गुलाबी शहर कहा जाता है। लिख लेना। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, तो इसको लिख लेना। और चाहो तो लिख सकते हो कि झील कौन कौन सी है, जैसे डींडवाना झील है, राजसमंद झील है, जयसमंद झील है, पिछौला झील है। ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर हैं? यहीं पर है। ध्यान रखिएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? यहीं है। केवला देव नेशनल पार्क कहाँ है? यहीं है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है? तो राजस्थान में है। ये सारे पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिए अगले करंट अप लिखो। हाल ही में सोहराई पेंटिंग को ODOP में शामिल किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। लिखना, हाल ही में सोहराई पेंटिंग को और इसे GI टैग भी दिया गया है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में सोहराई पेंटिंग को ODOP में शामिल किया गया है। आबलिक में लिखना, GI टैग भी प्रदान किया गया है। आबलिक में लिखना, GI टैग भी प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? अगर पेंटिंग से क्वेश्चन बना किसी पेपर में तो ये पेंटिंग जरूर आएगी। देख लेना आप लोग एग्जाम में। लिखना, प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध किस राज्य से है? तो लिखना, किस राज्य से है? तो लिखना झारखंड। किस राज्य से है भाई? झारखंड। अब ये क्यों पूछे जा सकते हैं? देखो, अभी 2024 में ब्रिक्स की बैठक हुई है। किसकी बैठक हुई है? ब्रिक्स की बैठक हुई है। और इस बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार में दिए हैं। इसलिए ये पेपर में पूछी जा सकती है कि किस देश के प्रधानमंत्री को सोहराई पेंटिंग गिफ्ट के रूप में प्रदान किया गया है। तो देश का नाम कौन सा होगा? रूस। अगर प्रधानमंत्री का नाम आए तो व्लादिमीर पुतिन नाम कर देना। अगर किसने दिया है तो बता देना कौन? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब झारखंड आया है भाई, तो लिखिएगा झारखंड से कुछ पॉइंट लिखना। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है?
तो झारखंड में मनाया जाता है। अच्छा, झारखंड में मुंडा महोत्सव या बिरसा मुंडा महोत्सव मनाया जाता है। मुंडा महोत्सव लिखना, मुंडा महोत्सव मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है। अगला पूछ लेगा कि हो भाषा किस राज्य की है। हो भाषा कहाँ बोली जाती है, हो भाषा कहाँ बोली जाती है, तो लिखना वो कहाँ बोली जाएगी, झारखंड। यही वो भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात चल रही है, शायद शामिल हो जाएगी। तो हो भाषा कहाँ बोली जाती है, झारखंड। अच्छा, यही वो झारखंड है जहाँ पर कोयला, लिखिएगा, कोयला का भंडार सर्वाधिक है, कोयले का भंडार सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। अगला पूछ सकता है कि कोयले के प्रकार कितने हैं भाई, तो कोयले के प्रकार कितने हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से, पहला है एंथ्रेसाइट कोयला, दूसरा है बिटुमिनस कोयला, और तीसरा लिग्नाइट कोयला, और चौथा है पीट कोयला। चौथा कौन सा है, पीट कोयला। तो इसमें सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला है, अच्छा कोयला है, और पीट कोयला सबसे खराब है, सबसे खराब गुणवत्ता वाला कोयला है, खराब गुणवत्ता वाला कोयला है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो कोयला है पूछ लेगा कि ये किस क्षेत्र के विषय हैं, मतलब अर्थशास्त्र के जो क्षेत्रक बताए गए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो ये कोयला किस क्षेत्र के भी हैं, किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, तो लिखना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कोयला को किस में शामिल किया जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत। अब कोयला के अलावा ध्यान रखिएगा, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, भेड़ पालन हो गया, कृषि आ गई, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो बच्चों, मेरा एक क्वेश्चन है कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा वो स्कॉटलैंड के किस शहर में होगा। देखो, मैं उत्तर बता दिया हूँ, बस केवल आप लोगों को शहर का नाम बताना है। और अगर शहर ना बता पाना तो कोई बात नहीं, परेशान न रहना, खोज लीजिएगा, दोबारा मिल जाएगा। धन्यवाद।